जब इस सदन में राष्ट्रपति जी अपनी अभिभाषण उन्होंने शुरू किया तो हम लोग बड़ी गहरी रुचि से सुनना चाह रहे थे, क्योंकि सरकार की क्या दृष्टिकोण है, क्या सोच है, काफ़ी कुछ उस अभिभाषण के माध्यम से देश के सामने रखा जाता है। मगर जब धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ी तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में नहीं आया कि ये अभिभाषण 2024 में बनी हुई भाजपा सरकार का है या ये अभिभाषण 1977 में बनी जनता पार्टी की मोरारजी सरकार का है या ये अभिभाषण 2014 में बनी प्रथम मोदी सरकार का है। क्योंकि जब इमरजेंसी पे इतना बड़ा उल्लेख इमरजेंसी का किया गया तो उसका क्या संदर्भ है समझने में समय, और उसके बाद इतना लंबा उल्लेख किया गया, ऐसा लगता था कि नई इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुआ और जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी, शायद वो अंश वहाँ से लिया गया हो। फिर उसके बाद प्रचंड बहुमत बताया गया, पूर्ण बहुमत बताया गया, और ये बताया गया, बहुत से ऐसे वायदों को दोहराया गया जो 2014 में और 19 में हम सुनते आ रहे हैं। तो हमें लगा शायद 2014 के राष्ट्रपति अभिभाषण के कुछ अंश वहाँ से लिए गए हों। मगर बाद में एहसास हुआ कि शायद मौजूदा सरकार ने किस सन की ये सरकार है, 2024 की है या 1977 की है, 2014 की, 19 की है, इसको समझने में शायद भूल नहीं करी। उन्होंने इस जनादेश को और जनादेश की भावना को समझने में भूल करी जो पिछले 3-4 दिन से हमने सरकार की कार्यशैली देखी। ये जो जनादेश है, इस जनादेश के माध्यम से देश के लोगों ने, ये बात सही है, हम स्वीकार करते हैं कि संख्या बल सत्तारूढ़ दल को देने का काम किया है, लेकिन ये भी सत्य है कि इस जनादेश ने नैतिक बल देश के विपक्ष को देने का काम किया। एक मजबूत विपक्ष को देश के लोगों ने जन्म देने का काम किया। देश के लोगों ने अपनी वोट से देश के संविधान को बचाने का काम किया, देश के प्रजातंत्र को बचाने का काम किया और देश के प्रजातंत्र में एक संतुलन लाने का काम किया है। ये नैतिक बल प्रजातंत्र में बहुत करिश्माई है। नैतिक बल, इस नैतिक बल में इतना करिश्मा है कि आपने देखा होगा कि जब ये जनादेश आया तो उसी रात जो प्रचार तंत्र सरकार के लिए झुका रहता था, रात तक टीवी चैनलों पर बहुत से चैनल के एंकर माफ़ी मांग रहे थे, बहुत से सेफोलॉजिस्ट रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। जब एनडीए की बैठकें हुई अगले 2-3 दिन में, तो उन बैठकों में कहीं खुशी दिखाई नहीं दे रही थी किसी के चेहरे पर, और जब इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही थी, सभी एक दूसरे के गले मिल रहे थे, हर के चेहरे पे चमक थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। ये नैतिक बल का करिश्मा है। देश के लोगों ने एक मजबूत विपक्ष दिया है और आपके बहुमत को छीनकर आपके अहंकार को भी चोट मारने का काम देश के लोगों ने किया है। जिस तानाशाही और अहंकारी कार्यशैली से आप चल रहे थे, देश के लोगों ने उसको अस्वीकार किया है और बहुमत छीनकर उस अहंकार को तोड़ा। ये वही अहंकार है सर, जिस अहंकार को हमने देखा जब किसान आंदोलन में 3 कृषि कानून देश के इतने बड़े वर्ग के लिए आपने बिना संसद में लाए ऑर्डिनेंस से पास कर दिया, और उसके बाद वो वर्ग उठ खड़ा हुआ। दिल्ली के चारों तरफ 1 साल से ज़्यादा वो किसान वर्ग बैठा रहा। 750 शव इन धरनों से वापस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान अपने गाँव में उन किसानों के गए, लेकिन सरकार की तरफ से सहानुभूति के 2 शब्द भी व्यक्त नहीं हुए। ये वो अहंकार का चेहरा था जो देश के लोगों ने देखा, और ये वो चेहरा था कि उस आंदोलन में और उस आंदोलन के दौरान एक जीप के माध्यम से किसान कुचले गए, और जिन मंत्री की, कैबिनेट मंत्री की वो जीप थी, उनको दोबारा से आपने टिकट देने का काम किया। और ये उस अहंकार को तोड़ने का स्वरूप था जो जनादेश हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उस लखीमपुर खीरी में भी भाजपा के उस उम्मीदवार को हराकर इंडिया गठबंधन को जिताने का लोगों ने काम किया, जिनको आपने टिकट दी, जिनके गाड़ी के नीचे किसान कुचले गए। ये वो अहंकार का स्वरूप, ये वो अहंकार था सर, जो हमने उस अहंकार का एक उदाहरण हमने देखा जब हमारी बेटियां अपने न्याय मांग रही थी। ओलंपिक विजेता खिलाड़ी बेटियां, ओलंपिक विजेता पहलवान बेटियां, हरियाणा की बेटियां अपने ने न्याय मांग रही थी। वो हरियाणा जहां कुरुक्षेत्र हुआ, जहां कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध
हमारी देश की महिला की इज्जत के लिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ, ये देश के वो संस्कार हैं। वहाँ की बेटियां अपने न्याय मांग रही थी, दिल्ली के जंतर मंतर पे उनको घसीटा जा रहा था। और ये अहंकार का रूप है। जिन्होंने घसीटने के लिए मुख्य आरोपी जो सांसद हैं, उन पे मुकदमा सरकार ने दर्ज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दर्ज करवाया गया और उनके बेटों को उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतारा गया। उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हरियाणा के, राजस्थान के, पंजाब के लोगों ने उस अहंकार को तोड़ने का काम किया। और जो हरियाणा की बेटियां, जहां वो अहंकार, हरियाणा की जो बेटियां जिस प्रदेश से आती हैं, मुझे गर्व है कि आज देश में सबसे ज़्यादा विपक्ष की अगर मत प्रतिशत कहीं आई है तो छोटे से प्रदेश हरियाणा के अंदर देश में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत आया है। लोगों ने उस अहंकार को स्वीकार करने का काम किया। ये वो अहंकार ही था। एक दिन में 146 सांसदों को, संपूर्ण विपक्ष को एक दिन के अंदर निलंबित करने का काम हुआ। ये वो अहंकार था। देश के लोगों ने उस अहंकार को अस्वीकार करके 234 इंडिया गठबंधन के सांसदों को संख्या बढ़ाकर यहाँ भेजकर और आपसे बहुमत छीनकर यहाँ पे संतुलन साहब बनाने का काम किया, अहंकार को तोड़ने का कार्य